तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के बाद आज हम जो बात करेंगे वो है नील बोहर एटॉमिक मॉडल की। तो इससे पहले मैंने आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स भी पढ़ी थी। जो उसमें मेन ड्रॉबैक ये थी कि रदरफोर्ड ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। तो अभी देखें, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि सर रदरफोर्ड ने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू सर रदरफोर्ड एटम की सेंटर पे न्यूक्लियस है। तो एटम की सेंटर पे जब न्यूक्लियस है तो सर ने कहा इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन की कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन देखिए, सर रदरफोर्ड का कहना ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में तो रिवॉल्व के सराउंडिंग में तो रिवॉल्व करती हैं, लेकिन इनकी जो रिवॉल्व होती है या इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के सराउंड में रिवॉल्व करते हैं, उनकी रिवॉल्व करने के लिए कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं है, कोई भी फिक्स्ड वेलोसिटी नहीं है, कोई भी हम कहेंगे कि फिक्स्ड एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करे, इस ऑर्बिट में मूव करे, इस ऑर्बिट में मूव करे। तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट विथ एनी रेडियाई विथ एनी वेलोसिटी विथ एनी एनर्जी। देखें, तो अभी हमने क्लासिकल फिजिक्स में एक बात पढ़ी थी जो सर मैक्सवेल ने बताई थी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरी चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में रैंडम मोशन करेगा तो उस रैंडम मोशन के दौरान वो एनर्जी लॉस करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अभी देखिए कि हमने ये बात कर दी कि अगर कोई भी रैंडम रिलेटिव मोशन होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के सराउंडिंग में अगर रैंडम रिलेटिव मोशन करेगा तो उस दौरान एनर्जी लॉस करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी जब ये किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और फाइनली वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। तो रदरफोर्ड फेल हो गया टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अभी देखो ना, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज़ को फेल्यूर जो रदरफोर्ड की वीकनेस थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फिर आ गया नील बोहर। सर नील बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया 1913 में। सर का ताल्लुक है डेनमार्क से। अभी नील बोहर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, इस चीज़ की करेक्शन की और इसी तरह केमिस्ट्री में एक एटम की स्टेबिलिटी को समझाने में सर ने हमारी मदद की। तो सर ने जो पहला पास्टुलेट दिया है नील बोहर एटॉमिक मॉडल का, जो फर्स्ट पास्टुलेट है, उसमें सर कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सर ने भी यही कहा, नील बोहर ने ये बात की कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है। जो रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, तो नील बोहर ने भी ये सेम बात कही कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है। नील बोहर कहता है मैं इस बात से कभी भी जो है अपोजिट नहीं हूँ कि न्यूक्लियस नहीं है। सर कहता है बिल्कुल एटम की सेंटर पे न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब है नील बोहर एटॉमिक मॉडल आल्सो कंटेन न्यूक्लियस।
and Rutherford atomic model is also contain nucleus। तो अभी देखिए नील बोहर कहता है एटम के सराउंडिंग सेंटर पे न्यूक्लियस है। नील बोहर ने कहा अभी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर कहता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं। तो देखिए नील बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे जब आप जाएंगे तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, एक फिक्स्ड पाथ होता है। इन फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अभी देखिए तो अभी नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में मूव नहीं करता। कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रैंडम मोशन नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेगा, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि सर कहता है अगर ये इलेक्ट्रॉन है विथ m मास, v वेलोसिटी, p एनर्जी और r उसकी क्या है, रेडिया है, रेडियस है। तो नील बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब मूव करेगा तो मूव करने की पोजीशन क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। सर कहता है इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करता है तो उसकी रिवॉल्व के लिए एक फिक्स ऑर्बिट होता है। रदरफोर्ड ने तो ये कहा था ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है इन एनी ऑर्बिट, उसकी मर्जी है एक शेल को छोड़ के दूसरे में तो थर्ड में, तो इन एनी ऑर्बिट जब किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी रैंडम रिलेटिव मोशन होगी, तो इसी वजह से वो रेडिएशन इमिट करेगा। लेकिन नील बोहर कहता है ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक फिक्स्ड पाथ है और इलेक्ट्रॉन उस फिक्स्ड पाथ में या फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा और उस फिक्स्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी जो ऑर्बिट की रेडियाई होगी ना वो फिक्स होगी। फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड रेडियाई, वो कभी भी अपना रेडियाई भी ऑर्बिट की चेंज नहीं करेगा, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में नहीं जाएगा। और इसी वजह से वहाँ उसके पास क्या होती है, फिक्स्ड वेलोसिटी एसोसिएटेड विद फिक्स्ड एनर्जी। तो अभी देखें मेन डिफरेंस, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन नील बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट विद एनी वेलोसिटी विद एनी रेडियाई